प्यारे बच्चों, मैं भवन सर यूट्यूब के माध्यम से आपका SRCR चल रहा है और SRCR में अब सब पूछे हुए प्रश्न चल रहे हैं क्योंकि आपका बेसिक और थ्योरी समाप्त हो गया है। आज आपका 7वां क्लास है SRCR का। 4 प्रश्न ही हैं जो सब का सब पूछा हुआ प्रश्न है। आपका SSC में, MTS में, जितने भी हैं स्नातक स्तर में, सब पूछे हुए प्रश्न हैं। सिर्फ आपको बनाने का तरीका जानना है क्योंकि आपको हमने बेसिक कंसेप्ट दे ही दिए हैं यूट्यूब के माध्यम से। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए, लाइक करवाइए, सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट करवाइए। आते हैं अब प्रश्न पर। पहला प्रश्न है कि 729,000 या इसको ऐसे पढ़ेंगे 0.00729 क्यूब रूट और उस पर रूट है, तो इसका मान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि 729 आपका क्यूब पहले निकाल लेते हैं। तो क्यूब आप निकालिएगा तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है? 729 को तोड़ देना। तो किसका है बाबू? 9 का। 9 81 गुना 9। तो अब यह दशमलव देखिए 1 2 3 4 5 6, 3 का हम लेंगे तो क्या होगा? यह 0 नहीं अगर पता चले आपको तो इसको हम तोड़ देते हैं। नीचे आप क्या लिखेंगे? दशमलव का 1, इसके दाएं तरफ जितना अंक उतना 0। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, 3 का बना लें ना। तो अब आप इसको क्या लिखेंगे? 729 को तोड़ते हैं तो 9 बटा, ध्यान रखिएगा 3 का पेयर लेना है आपको। किसका रे बाबू? 3 का, या 3 का पेयर लेना है। अगर फिर भी आपको पता नहीं चले तो ऐसी क्रिया में आप एक क्रिया और कर सकते हैं। क्या क्रिया करेंगे सो देख लीजिए। आप इसको क्या लिखेंगे? दशमलव आए तो 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10, 1 2 3 4 5 गुना क्यूब रूट है आपका। तो क्यूब रूट को आप तोड़ेंगे तो सबसे पहले जान लेते हैं कि 729 का क्यूब रूट क्या होगा? 9। और एक लाइन में अगर आप चाहते हैं प्रश्न को बना दे, ऑप्शन देखते ही तो और आपका आसान है। अब 9 हो गया तो 9 का वर्गमूल क्या होगा? 3। या तो फिक्स हो गया, 9 वाला नहीं होगा, 9 वाला नहीं होगा, 3 वाला। अब 3 वाले में आप देखिएगा यह क्यूब है, तो क्यूब है तो 3 अंक के बाद दशमलव, तो या तो समाप्त ही हो गया आपका। 2 2 4 2 6। अब आपका बचा इसमें क्या रे बाबू? स्क्वायर है तो क्या होगा? 1 अंक के बाद दशमलव, तो सही उत्तर क्या होगा? 0.3। यह MTS आपको 213 में पूछा हुआ प्रश्न है। तब इतना करना भी आपको जरूरी नहीं है, इतना करना भी आपको जरूरी नहीं। दूसरा प्रश्न आते हैं, कहता है 4 का क्यूब। तो 4 का क्यूब कीजिएगा तो 4 चौके 16 चौके 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। इस पर क्या है रे बाबू? रूट अंडर। और उसके बाद इस पर आपका क्या है? होल बराबर। जोड़ेंगे तो 5 4 9, 4 2 6 2 8
और 289 का वर्गमूल आप निकाल लेते और उस पर पावर क्या है 3। तो 289 का 17। अब 17 का आप क्यूब करेंगे तो 17 गुना 17 गुना 17। अब देख लेते हैं कि कौन सा उत्तर होगा। 17 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 289 या गुना कितना 17, तो 9 सतह 63। देखिए सब में 3 3 है, सब में 3 3 है, तो आप इसको गुना कर दीजिए। 17 दही 289 पर एक शून्य आप बैठा देते और 9 अब 7 से गुना करेंगे तो 9 सतह 63 के 3 हाथ में 6 आ 7 अठे 56 6 आपका तो 56 आप गुना कर देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 17 गुना 17 289 गुना 17 दहाई से आप गुना करते हैं तो क्या हो गया 2890। 2890 अब 7 से गुना करेंगे तो 9 सतह 63 के 3 हाथ में कितना है बाबू 6 9 अठे 72 अति 9 7 7 अठे 56 और 56 में 6 जोड़ देते हैं तो 6 6 12 के 2 हाथ में कितना है बाबू 6 हाथ में 6। अब आप फिर गुना करते हैं 7 से तो 7 गुना 14 6 14 और 6 को जोड़िएगा 14 और 6 को कहीं गलती हो रहा है आपके गुना में ये के लाइन में बना दीजिए ऐसे प्रश्नों को। तो 289 या 17 का क्यूब अब बच गया 17 का क्यूब यानी 17 का क्यूब तो 17 गुना 17 289 या गुना 17 करते हैं तो 17 दहीन 2890। अब 7 से 9 सतह 63 के 3 हाथ में बचा आपका 6 और 7 8 56 56 में 6 जोड़ देते हैं तो 6 6 12 के 2 आपका बच गया कितना 62। तो 62 का 2 लिखेंगे आपका हासिल कितना 6। अब 7 से गुना करते हैं तो 7 गुना 14 और 14 और 6 आपका कितना बाबू 20। अब इसको आप क्या करते हैं जोड़ते हैं तो 3 और 9 2 11 के 1 देख लीजिए 1 वाला किसमें है इसमें भी है 8 1 9 और 2 2 4 यानी 4913 4913। अगला प्रश्न आपका है कि कहता है रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2 बटा रूट अंडर 3 माइनस रूट अंडर 2 का वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आप ऐसे प्रश्नों को प्रमेयकरण जब आप करते हैं तो प्रमेयकरण करते हैं एक लाइन में आपका समाप्त होगा रूट 3 या प्लस रूट 2 थोड़ा सा डीपली जाते हैं रूट 3 और माइनस रूट 2 कंजुगेट से गुना करेंगे तो रूट 3 प्लस रूट 2 बटा रूट 3 प्लस रूट 2 ए प्लस बी का होल स्क्वायर नीचे में 3 माइनस 2 तो 1 आ गया तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर और इसका वर्गमूल आप निकालते हैं तो वर्गमूल का मान क्या होता है 1 बटा 2 2 से 2 समाप्त हो गया यानी सही आंसर आपका ए रूट 3 प्लस रूट 2। यह स्नातक टायर 2 में पूछा हुआ प्रश्न है 2011 में स्नातक लेवल जो आपका एसएससी होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के साथ टायर 2 में पूछा हुआ 2011 में यह प्रश्न है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न आप चलते हैं हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं इसको समझाने के लिए। कहता है रूट अंडर 1 प्लस 27 बटा 169 बराबर 1 प्लस एक्स बटा 13 तो एक्स बराबर होगा किसके 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। यह एसएससी आपका टायर 2 15 में पूछा हुआ है और टायर 1 2011 में पूछा हुआ। ऐसे प्रश्न में आप क्या करेंगे सबसे पहले आप एलसीएम लेते हैं अगर नियम से आप चलते हैं तो 169 क्या होगा 169
169 प्लस 27, अब बटा हो गया 169, किसमें हुआ रूट के अंदर बराबर 1 प्लस, चलिए इसको बाद में लिखेंगे, इसको बाद में करेंगे, पहले इसकी क्रिया आप कर ले। तो बराबर आपका जोड़िएगा इसको, तो 9 7 16 के 6 हाथ में आपका 1, 6 2 8 1 9 ना, 196 बटा 169 किसमें बाबू रूट में, तो 196 का अर्थ हो गया 14, और 14 बटा 13, 14 बटा 13। अब आप देख लेते हैं, आप दोनों को बराबर कर दीजिएगा, 14 बटा 13 बराबर कर देते हैं यह मान 1 प्लस एक्स बटा 13, इसको दाएं से बाएं तरफ लाइएगा तो क्या होगा इधर, तो माइनस की क्रिया हो जाएगी, तो x बटा 13 बराबर आप लिखेंगे 14 बटा 13 माइनस 1, घटा देते हैं इसको, तो आपका मान क्या निकल गया, या 14 में से 13 गया तो 1 बटा 13, 13 से 13 समाप्त, यानी x का मान किसके बराबर है बाबू, 1 के बराबर। यह एसएससी टायर 2 में 215 और 11 में पूछा गया प्रश्न है आपका, लिख लीजिए आप लोग। अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कराइए, कमेंट करवाइए, लाइक करवाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए। आप शीघ्र ही आपका नया क्लास भी चालू करेंगे हम, तब आपको फोन नंबर भी देंगे, जिनको पढ़ने का होगा वह अवश्य रूप से जुड़ जाइएगा। अभी तो यूट्यूब के माध्यम से आपका फ्री क्लास चल रहा है, लिख लें प्यारे बच्चों।